ने हम उस आर्डर को पढ़ने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति यही कहेगा कि कोर्ट ने आपको सरकार के पाले में डाल दिया था, सरकार की दया मर्सी सहानुभूति पे छोड़ दिया था। ठीक, उन्होंने कहा इसको रख सकती है और इनको 2 अटेम्प्ट में उम्र की छूट, 12 अंक बैठक दे के इनको शिक्षक बनाने का सहयोग करे। ठीक, राज प्रताप के सामने बात हो गई थी पूरी, हम भी मौके पे थे। शाही जी उठे, उन्होंने राज प्रताप शब्द अगर आपको बता दें, अधिकारी है फिलहाल तो अब नहीं कुर्सी पे है, आप दीनानाथ दीक्षित मौके पे पूछ लेना, भदोही के द्विवेदी जी, क्या रश्मिकांत द्विवेदी थे मौके पे, बाकी और लोग नहीं बताएंगे। जो सही व्यक्ति हैं उनके नाम बता रही है आपको, वही बताएंगे जो हम बता रहे हैं। राज प्रताप ने यही कहा था, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर का मैं पालन करा रहा हूँ, आप लोग सहयोग कीजिए, सरकार की सहानुभूति पाओ। कोर्ट में सहानुभूति ही लिखा है। मैं IAS हूँ, मैं विधायक नहीं हूँ, मुझे आपसे वोट की उम्मीद नहीं है, मैं रिटायर हो जाऊंगा, पेंशन पाऊंगा, घर चला जाऊंगा, मेरी कलम से जो हो जाएगा वही आपका भविष्य होगा, ये उनके शब्द थे। मैं आर्डर का पालन करा देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा आपका मानदेय बढ़ा दूं, उसके बाद टेट की परीक्षा निकाल देता हूँ, आप लोग आवेदन करिए, आप भी थोड़ी मेहनत करिए, मैं अपने सारी डाइटों में उनकी जिम्मेदारी तय कर देता हूँ और दिखावा में प्रयास आप लोग भी करेंगे। मुझे उम्मीद है 2 अटेम्प्ट में 1,40,45,000 में आराम से 1 लाख लोग पास होकर टीचर बन जाएंगे और मैं इतना बेटर दे दूंगा कि आप आराम से ऊपर पहुंच जाएंगे मेरिट में। ये उनके शब्द थे और लगभग सब सहमत थे। लेकिन हमारे गोमती नंदन जो शुरुआत से बर्बादी की जड़ थे, उठे और बाहर भागे, ईंट से ईंट बजा देंगे, तुमको कुर्सी से हटवा देंगे, मैं राजनाथ सिंह को मिलने जा रहा हूँ, मैं तोप सिंह लेके आ रहा हूँ करके भाग गए। वो भी उठा मोबाइल, बोले सोच लेना बता देना। मैंने गाजी का हाथ पकड़ा, हमने भैया ये तो है पगला, ऐसे ही कहा था मैंने। धर्मवीर इनका यादव जो था वो वहाँ का इटावा का जिला प्रदेश महामंत्री कुछ था, इसको बुरा लगा, ये बार बोला बाहर आओ तुमको देख लेंगे। हमने कहा गाजी जी आप बड़ा संगठन है, आप सहमत दो, इससे अच्छा हो नहीं सकता है। दीनानाथ दीक्षित जी ने कहा, वरिष्ठ है बहराइच के, सबने कहा, गाजी जी बोले शिकवा शुक्ला से पूछ ले, हम भी आ रहे हैं, वो भी बाहर निकल गए, लौट वो भी नहीं आए। डायरेक्टर साहब करवेंद्र विक्रम सिंह 22 मिनट हम लोगों के साथ बैठे थे, शायद ये लोग लौट आए, तब तक उनके किसी ने बताया कि वो तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे ईंट बजा रहे हैं और ये कर रहे हैं दुनिया। राज प्रताप उठाया मोबाइल और करवेंद्र विक्रम चले गए, हम लोग भी चले आए। भाई ये बताओ, सरकार रास्ता निकाल रही थी, उसके बाद चलो फिर भी हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री ने राज प्रताप बुलाया था। अच्छा, बोले क्या कमियां हैं, क्यों नहीं बात बढ़ रही है? बोले सर ये लोग सुनने को तैयार नहीं, तो यही सीधे कह रहे हैं हमको 40,000 दो, अब हम 40,000 कहाँ दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो उन्होंने हड़काया था, तब यही शिकवा शुक्ला हाथ जोड़ के इन्होंने वो एक चौपाई गाई थी, वहाँ आपको पता चला होगा अगर आप उसमें सक्रिय होंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग भी धैर्य रखिए, सरकार के साथ सहयोग कीजिए, आपके लिए बेहतर हो सकता है, वो किया जाएगा। अभी हमारी नई, ये उनके शब्द थे, मैं भी मौके था, अभी मेरी नई सरकार बनी है, मैंने किसानों के कर्ज माफी के लिए 1 महीने का वादा किया था, अब वो झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता, जो उनके शब्द थे। मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं उसको व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। एकदम ये समस्या आ गई है, आज हम जो कुछ देंगे लेकिन आगे आपके लिए और रास्ता बनाएंगे। सब कुछ समझाया, उसके बाद फिर राज प्रताप साथ वार्ता कराई गई। अच्छा, धरना समाप्त हो गया, तीसरे दिन फिर लगा दिया गया धरना। राज प्रताप मंच पे आया था, आपको ध्यान होगा अगर आप जुड़े रहे होंगे। हमारे जितेंद्र साई महोदय ने उसको धकिया दिया था मंच से नीचे। हाँ, ये भी मैंने खूब अच्छी तरह से सुना है। यार आप बताओ यार, IAS निर्माता जो आपको है, आपके लिए नियुक्त किया गया, उसको साले तुम गाली दे रहे हो, उसको धकिया रहे हो। वो भाई साहब वो लिख के गया है, अब हवा में हम लोग कितना बोले, लेकिन किसी विद्वान के पास वो लिख के शासनादेश सब लेके जाओगे, वो तुमको ऊँचे बना के भगा देगा। वो तुम्हारा भविष्य बना के गया है राज प्रताप, हमारे नेताओं की मूर्खता की वजह से। किसी ताकत नहीं जल्दी कुछ कर ले जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे। नहीं तो सरकार चाहे तो और शासनादेश अन्य अधिकारियों से, उसके बाद चलो वहाँ छूट गए। फिर मैंने कहा ये साले सब नेता मरवा डालेंगे। मैंने आह्वान किया था अपने भैया, टेट पास अलग हटो, ये नॉन टेट हम लोगों को मरवा डालेंगे, ये नहीं सुनने वाले हैं। मैंने अलग संगठन बनाया था और मैं मिला था 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी से, पहली बार ये सब रंगानाच होने के बाद। अच्छा। मैंने उनसे सीधा विश्वास लिया था, मैंने महाराज जी हम टेट पास 20-22 हजार है, हम आपके साथ हैं, आप हमारा हित करिए और हम आपकी जय जयकार करने को तैयार हैं। मैं अपना हित चाहता हूँ, मुझे नेतागिरी नहीं करनी है। बिल्कुल सही कहा ये
7 को हम मिले थे, 9 को बनारस में मोदी की सभा में नंगा नाच हो गया। हमको 25 अंक बैठक दिया गया, तो उसको भी झंडा मिला दिया गया, सुपर टेंट लगा दी गई। मैं जब मिलने गया मैं उसके बाद गया मिलने में, महाराज जी आपने तो ऐसा ऐसा बताया था। अच्छा। बोले मैं शासनादेश जारी कर चुका था। अच्छा। आशीष दीक्षित रायबरेली मेरे साथ थे, पूछ लेना। अच्छा। नंबर हो ना हो तुम दे दे। अच्छा। मैं शासनादेश जारी कर चुका हूँ, इसलिए उसको निरस्त नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपको 25 अंक दिए, अकेडमिक मेरिट 25 नहीं होगी तुम्हारी, और वास्तव मेरी नहीं थी, मेरी 24 पॉइंट कुछ है। मैंने 25 दिए, उसका तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए था। और तुम वहाँ मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जिनका अमेरिका में हाउडी मोदी होता है, तो वहाँ उनको काले झंडे, वो बीच सभा छोड़ के गए हैं। छोड़ूंगा नहीं, एक एक जो भी वहाँ जांच में आएगा जेल भेजूंगा सबको। और जाइए, तुमको जो कुछ करना हो करिए, जाके मेरे पास दोबारा आना मत। हम 5 लोग थे, चले आए थे, हमने का जो कुछ होना था हो चुका है। भाई देखो, सरकार अपने मनसा को होती है। प्यार मोहब्बत में आप बताओ अखिलेश ने कैसे किया था। हम लोग जिले से लेके लखनऊ तक 10 बार तो हमने माला पकड़ी और मुकुट भेंट किए थे अपने जिले से लेके प्रदेश तक। भाई तब मिला था, अगर ये चीज उनकी बजाते तो वो क्या समाधान कर देते। भाई जब हमारा मैटर बिगड़ गया है तो प्यार से लोगे कि गुन्ने से लोगे। उसके बाद छोड़ो, उमा देवी ने 1.5 साल नौटंकी की। उसके बाद रिजवान अंसारी कूद के आ गए, सरकार के हर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चुनौती। क्या ये सरकार के खिलाफ असर नहीं जाता है। उसके बाद 2022 चुनाव आ गया। क्या हुआ हमसे ज्यादा आपको पता होगा। हमारे प्रदेश के जो सुशील यादव महामंत्री बनाए गए, बरेली से लेके और बलिया तक जिले जिले घूमे थे चुनाव में समर्थन में सपा से। ना हो तो उनकी फेसबुक आईडी चेक कर लो, हर पर्पक की अपडेट है उसमें। भाई ये सब चीजें जाती हैं शासन में, ऐसा नहीं है ये वो जमाना रहा, LIU का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब खबरें जाती हैं। अब इस समय कंडीशन ये है, शिक्षा मित्र नाम से आपको कोई बोलने वाला नहीं है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो फिर हम तो वो चीज 2000 दोबारा ही सरकार बनी, उसके बाद उसको दिमाग निकाल चुके हैं। यही मैंने 15-16 दिन पहले, यही मैंने 15-16 दिन पहले। हम सिर्फ एक जगह अभी भी अटके पड़े हैं, हमारा अभी भी संशय खत्म नहीं हुआ है कि BEd डिग्री धारकों को सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक हमारी तरह बाहर किया है। लेकिन उसी के पैरा मैंने पढ़ा है, पैरा 26 या 36 में है, कंफर्म नहीं पता है, मैं देख कल आपको बता दूंगा। उसमें लिखा है ऐसा है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है, किसी सरकार का औकात नहीं है जो रोक ले। उसी पैरा में ऐसा कुछ, भाई देखो, कोर्ट के फैसले का अध्ययन न्याय विभाग करता है, और सरकार किसी के जब पक्ष में होती है तो प्रयास करती है कि उसको बचाया जाए, अच्छा निकल आए, उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, जी जान से लग जाती है उसके साथ। हाँ, तो और हमको, मेरे लोग नहीं कर रहे, तो हमको बचाने वाला तो वो आर्डर देखेंगे नहीं, हमें उसमें बर्बाद कैसे किया जाए वो तो ढूंढेंगे। तो उनके पैरा 26 या 36 में। सर एक बात और है कि वो लोग हमारे लिए, सरकार हमारे लिए ढूंढेगी कि इनको बर्बाद कैसे किया जाए, उसी आदेश में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उनको बचाएगी सरकार कि इनको कैसे बचाया जाए इसी आदेश में, जबकि दोनों को बाहर किया गया है। इनका तो विज्ञापन से लेकर के सब कुछ 2018 का जो इनका नोटिफिकेशन NCT का है वो पूरा साफ कर दिया उसने। उसके बावजूद भी सरकार इनको बचा रही है। तो हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि यार 2017 से पहले शिक्षा मित्रों ने, जितना आपने अब तक शिक्षा मित्रों के बारे में बताया है, ऐसे ही विरोध किया था क्या? 25 जुलाई 2017 से पहले 10 मार्च 2017 को सरकार बनी थी। सुप्रीम कोर्ट जितनी डेटें 2-3 महीने में हुई थी, मैं सब में मंत्री जी से मिला था। मंत्री जी संदीप सिंह, नहीं उसमें, हाँ संदीप जी थे शायद। उस समय संदीप जी कहाँ थे? जब निरस्त हुआ था, नहीं अनुपमा जी थी। अनुपमा जी थी सबसे पहली। लेकिन नहीं, हम जो पूछ रहे हैं वो आप नहीं बता रहे हैं। मैं वही बताने जा रहा हूँ। हम ये पूछ रहे हैं कि जब इनकी मार्च में सरकार बनी थी, इनके संकल्प पत्र के अनुसार शिक्षा मित्रों ने और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने सहयोग किया, सरकार बनी। क्या इससे, जितना आपने बताया है वो आपकी बात हम मान रहे हैं, लोगों ने किया, लेकिन क्या जो 17 को आदेश सुनाया गया या मार्च में सरकार का गठन हुआ, उससे पहले शिक्षा मित्रों ने इसी तरह का विरोध किया था? मैं बता तो रहा हूँ, 25 नहीं, 26, 27, 28 तक, क्योंकि हम रहे बैठकों, हमें पता है किसी प्रकार का आपके लिए दुर्व्यवहार नहीं था। फैसला कोर्ट का था। वास्तव उस आर्डर में कुछ नहीं है। राम जेठमलानी जैसा वकील
जब पैरवी कर रहा था तो रीना सिंह थी, पूछ लेना। प्रतापगढ़। जब वो अंदर से सुनवाई करके निकले तो क्योंकि वो हमको बेसिकली पंचायत में ले गए थे कि शायद पंचायत से बचा ले, क्योंकि पंचायत को अधिकार से हम लोग लगाए गए थे उसमें। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा था कि सर हम लोगों को क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा गॉड हेल्प यू, इतना कह के आगे निकल गए। अच्छा। मतलब ईश्वर आपकी रक्षा करे। यार इतना बड़ा वकील भी आपके लिए सब बोल रहा है, सारे वकील, किसी वकील ने, अब नेता हमारे पोस्टों में लिखते थे हम जीत गए हैं, लड्डू बांटते थे, लेकिन अंदर वास्तव में भाई आप बताओ, बेशिक्षा नियमावली बगैर विज्ञापन आप किसी को भर्ती कर सकते हो? भर्ती नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन आप सहायक अध्यापक के बगैर कोई दूसरा नाम दे के, भाई राम गोविंद चौधरी ने जब हाई कोर्ट समाज में निरस्त हुआ था, उन्होंने तुरंत कहा था हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, अध्ययन किया उसमें वास्तव कमियां हैं, और वो महाराष्ट्र का वो कौन सी योजना, बस्ती शाला क्या था वो सब, टीमें भेजी गई थी और वहाँ अध्ययन कराया जा रहा था, बोले हम इतना ही पैसा देंगे, नाम बदल देंगे, और सुप्रीम कोर्ट सरकार नहीं गई थी। हमारे माता चोट गाली निकलती मुंह से, हमारे नेता चले गए थे को चंदे के लिए, मजबूरी में फिर बाद में सरकार जाना पड़ा था, क्योंकि केस पहुंच चुका था, सरकार जाना ही था, पार्टी नहीं तो यार बर्बादी। आप बताओ, जब उनका मंत्री, उनका डिम्पल वर्मा उसमें सचिव हुआ करते, ध्यान होगा, डिम्पल वर्मा सब मना करे इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि हमको भी 2 साल वेतन, तो तुमको देख के नहीं वेतन मिला है, स्टे जो हुआ था, स्टे ऑर्डर पढ़ो। हाँ, जो श्याम दबे जी सरकार की तरफ से बोले थे, उन्होंने आपका नाम तक नहीं लिया था, उन्होंने यही कहा था सर बीच का सत्र है, इतने नौनिहाल बच्चों का भविष्य संकट में हो जाएगा, टीचरों की समस्या है, उन बच्चों का भविष्य देख के स्टे दे दिया था गवर्नमेंट कोर्ट ने, इसलिए आपको वेतन मिलने लगेगा था। लेकिन आदमी शिक्षा मित्र वो कानूनी चीज सुनने नहीं चाहता, उसको तो 40,000 दो, 40,000 तो 40,000 कैसे यार मिल जाएगा आप बताओ, और वो भी 40 का 60 मिल जाएगा, उसका रास्ता है ना, उस रास्ते चलोगे नहीं। देखो भाई आप बताओ शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में कितना है आज तारीख, 1,33,000, और शिक्षा मित्र मैं खुद हूँ, मैं अगर अपने घर पे सपा का झंडा लगा दूं तो मेरा पूरा खानदान बीजेपी में चला जाएगा, क्योंकि शिक्षा मित्र को सगा भाई नहीं मानता है, क्योंकि उस समय जब मास्टर बन गए हर आदमी जलता था। अब वो शिक्षा में सरकार बदलते हुए घूम रहा है। भाई 30 करोड़ का उत्तर प्रदेश है, उसमें ये 1,33,000 क्या है यार, उसमें आधे 45% तो हमारे जैसे, तुम 10,000 ले लो तब भी भाजपा वोट देंगे। नहीं, बात वो वाली नहीं है कि शिक्षा मित्र क्या है, क्या शिक्षा मित्र नहीं है, तो यही बता रहे हैं, एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, होता है उसके लिए। उन भाई ये बताओ, आपको 40,000 एक व्यक्ति देने का मतलब कितना धनराशि है, उससे तिहाई धनराशि किसी को लुटा देंगे, उनको वोट जर्रा मिल जाएगा, वो गेहूं चावल बांट के वोट ले लेंगे कि तुमको फालतू में 40,000 दें। अब तो उसमें भी सबको अगर 40,000 दे तो उसमें 30% पैसे भी वोट नहीं देंगे, भी उनको मालूम है। भाई सरकार ये हवा में नहीं चल रही है, आपको पता है, ये सरकार सब सोच समझ के आगे निर्णय लेती है। आपने देखा होगा उन्होंने 5 साल के लिए फिर फ्री कर दिया राशन पानी, क्यों कर दिया भाई? उनके यहाँ भी तो बुद्धिमान लोग बैठे होंगे जिनको सलाह देते हैं कि वे हमारे जैसे उन थोड़े बैठे होंगे। आप क्या मानते हैं, शिक्षा मित्रों के साथ जो हुआ वो सरकार की गलती नहीं है, कोर्ट की गलती है? शिक्षा मित्रों के साथ जो हुआ है उसमें 80% हमारे नेताओं की गलती है, ठीक। कोर्ट देखो, कोर्ट वहाँ आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन दिखाया गया है आपके विरोध में। आप बताओ, आपके घर में खाना बना, एक सीधा उदाहरण हमको एक वकील ने दिया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप वो खाना अपने घर के बच्चों को छोड़ के और मोहल्ले में बांटोगे? नहीं। तो फिर बेसिक शिक्षा नियमावली में विज्ञापन निकाल के भर्ती का प्रावधान है। ऑलरेडी 20 लाख टेट पास बैठे हैं अभ्यर्थी और आरटी एक्ट लागू हो चुका है, तो आप विज्ञापन क्यों नहीं निकालो? बगैर विज्ञापन एक पक्ष को लाभ देने के लिए तो आर्टिकल 14-16 सीधा तो उल्लंघन नहीं हो गया? नहीं, बात सुनो, आप जो कह रहे हैं और जो सरकार ने किया है बिल्कुल अलग अलग है। ये 20 लाख टीईटी पास युवा जो बैठे हैं वो नौकरी के लिए बैठे हैं, नौकरी में नहीं है, है ना यार?
नौकरी में नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए बैठे हैं। उनका हनन हो रहा है। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 क्या है? उनका आर्टिकल यही हनन तो है। उस समय भी हो रहा था जब शिक्षा मित्रों का सिलेक्शन हुआ था कि 2400 में या 2200 में हम काम नहीं करेंगे। क्या उस समय उनके लिए वरीयता नहीं थी? उस समय जब योजना निकाली गई थी, हाँ तब उत्तर प्रदेश में बीटीजी जो थे, मेरे गांव में थे मास्टर साहब, राजू पपक का नाम है, भारती। उनको नौकरी मिली थी 42 साल की उम्र में। बीटीसी नहीं थे उस समय, बीएड अलाउ नहीं थे। बीटीसी जो उस समय हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इस बात के लिए कि उसी आधार पे शिक्षा मित्र की लगाया गया था। सरकार ने सोचा था कम पैसे में इनसे काम कराएंगे। ठीक, उस समय बीटीसी था ही नहीं भाई। बीटीसी था नहीं, बीटीसी पर बैन भी लगा हुआ था। हम ये कह रहे हैं शिक्षकों के पद पर शिक्षा मित्रों की भर्तियां की गई थी और बीएड वालों के लिए वरीयता थी। सुनो, उस समय इन लोगों का हनन नहीं हो रहा था, तो वही नियम आके 2014-15 में कैसे लागू हो गया? यार आप बताओ, आप एक चीज बताओ। हाँ। हमें जिस उद्देश्य के लिए लगाया था, क्या उस उद्देश्य में लिखा था? उसमें एक शपथ पत्र और हमसे लिया गया था। आदमी निगेटिव चीज नहीं देख रहा है, हाँ, पॉजिटिव देख रहा है। हाँ। एक हमसे शपथ पत्र लिया गया था कि मैं नियुक्ति होने के बाद, हमारी नियुक्ति सरकार नहीं की थी, हाँ। हमारे पास सरकार कोई आदेश था, हमारी नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति चयन करके दिया था विभाग को कि इनको हम चयनित कर रहे हैं, इनको ट्रेनिंग करा के और बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाओ। क्या शिक्षा मित्रों की तरह और कर्मचारी ऐसे नहीं है जिनका हमारी तरह चुनाव हुआ हो, सिलेक्शन हुआ हो और वो परमानेंट हो गए हो? आप सिग्नल एक उदाहरण बता दो, मेरे संज्ञान तो नहीं है। होमगार्ड कैसे लगाए गए थे? होमगार्ड का चयन ग्राम शिक्षा समिति ने किया है। ग्राम शिक्षा समिति ने नहीं किया था, तो जिस तरह से इनको वेतन मिल रहा है, जिस तरह से इनको इस समय यार सरकार की, अरे बता दो, सरकार की मंशा से मिल रहा है उनको, प्यार से मिल रहा है। जैसे सपा सरकार हमको वेतन मिला है यार, प्यार में मिल रहा है। नहीं, वह नहीं कह रहे हैं। अब नियम कानून की बात कर रहे हैं तो हम नियम कानून की बात कर रहे हैं। उनके लिए ठीक इसी तरह से हमारे विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे, उनके लिए भी जिला पंचायत। मेरी बात सुनो भैया, उनको ना तो पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, ना एसपी बनाया गया है। अगर उनको सिपाही बना दिया जाता, हाँ, तो कोर्ट जाके वो भी नीचे आते। उनका मानदेय 24,000 कर दिया गया है, पता होगा आपको। हाँ। और उसी होमगार्ड पोस्ट पे लगे हैं। हमको अखिलेश यादव 80,000 दे देते, 40 नहीं 80 देते। और शिक्षा मित्र जगह मेरा नाम दे देते घुड़साल मास्टर। किसी बीएड बीटीसी का हनन नहीं होता और होना मेरे खिलाफ कोई कोर्ट जाता तो हम जीत के आते। ठीक इसी तरह से जो सचिव बनाए गए थे उनको उसमें लगाया गया था, नलकूप चालक थे शायद, उनको बहुत कम मानदेय था। ठीक इसी तरह से सुनिए, पहले मैं आपको कई उदाहरण दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं एक बताइए। दे रहे हैं वो उदाहरण हमसे सूट नहीं करते हैं। नहीं, उनको उनके मानदेय पर सुनिए सर, उनको मानदेय पर लगाया गया था, फिर उनको नलकूप चालक से उनको ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव बना दिया गया। हाँ, वहाँ से फिर वो वापस आ गए थे। हाँ, वापस आ गए थे, कहने का मतलब वेतन मिल रहा है आज उनको भी। अरे तो वापस आ गए जिस पोस्ट पे, उस वेतन उनको मिल रहा है। क्या हम तो शिक्षा मित्र थे भैया 10 महीने 11 महीने के लिए, शिक्षा समिति वाले, और हमको बना दिया गया है सहायक अध्यापक। और ठीक इसी तरह से सबसे पहले जिला पंचायत से संबंधित जब उस समय भर्तियां हुई थी टीचरों की, तब हमारे प्रधानाध्यापक बताते थे कि हमें ऐसे ही लगा दिया गया था। और आज वो जब से ऐसे नहीं लगा दिया गया था, घर से पकड़ ले जाते थे। हमारे नाना जो थे रिटायर हो गए हैं हेडमास्टर से 2002 में। हाई स्कूल पास वो लग गए थे और हेडमास्टर रिटायर हुए। अरे यार पहले क्या हुआ है, आज की नियम का है। तो आज के नियम केवल हमारे, हाँ आप इस बात को मानते तो हैं कि आज के नियम की, सुनिए पहले आपके आज के नियम क्या हैं और पहले क्या हो गया। तो शिक्षा मित्र 2000 से कार्य कर रहा है, 1999 के क्या नियम थे वो 2014 में लगाए जा रहे हैं। क्या आप इसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं भाई, हमारा विभाग नियमावली चलता है। अरे भाई मैं नियमावली की ही बात कर रहा हूँ। अगर नियमावली से ही चलेगा तो बीएड डिग्री धारकों के लिए बेसिक शिक्षा में क्या स्थान है, आप बताइए। अगर बेसिक शिक्षा, ये सुनो, बीएड धारकों के लिए, क्योंकि वो सरकार के दुलारे थे, जैसे हम सपा के दुलारे थे। ठीक, अब सपा के ये बीएड डिग्री धारक भाजपा के दुलारे हो गए, वो सपा के दुलारे हो गए, यही चीज तो खा गई शिक्षा मित्रों को। अरे तो यार, तो क्यों आदमी सुनने को तैयार नहीं है यार। भाई आप बताओ, आपके गांव में
प्रधानी का चुनाव हो रहा है। एक साधारण गांव की भाषा में आपको समझाते हैं। एक राम नरेश लड़ रहे हैं, एक श्याम नरेश लड़ रहे हैं। राम नरेश ने जीत गए, उन्होंने आपको बना दिया क्या, अपना जो भी पोस्ट होती हो आपको पद दे दिया, आपको वेतन मिल रहा है। हाँ, और क्या। किसी आगे चल के वो हट गए, दूसरे वाले प्रधान बन गए। उन्होंने कहा कि इनको नहीं रखना है, हमें उनको रखना है। ये तो उनके पश्चिम वोट मांगते हैं, हमारे पश्चिम तो मांगते नहीं है। एमजी थोड़ा ना है ना। तो यार सबकी भाई, हम लोग पूर्व सरकार को दुलारे थे, वो बीएड उनके दुलारे हैं, वो उनके लिए जरूरत ढूंढते हैं कि इनको बचाया कैसे जाए। ये ना जब पढ़ो ना तुमने भाई, उसी में तो फिर ये क्यों नहीं मान लेते हो आप? फिर आप इधर ये भी कह देते हो कि हमारी सरकार या फिर ये सरकार ये बेसिक शिक्षा नियमावली से चल रहा है। इधर हम बात कर देते हैं तो उसको दुलारे बता देते, तो इधर शिक्षा मित्रों को सपा के दुलारे बता देते हो। जब आप लोगों के दिमाग में जो नेता टाइप है, हम लोग नेता मान लेते हैं, आप लोग ही इधर उधर लुढ़कते हुए घूमेंगे तो हम शिक्षा मित्र क्या करेगा? आपको समझाना भैया मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बेसिक शिक्षा नियमावली से हटके आपको सहायक अध्यापक नहीं बना जा सकता है। बाकी आपको घुड़साल 32 साल 80,000 मान ले, सबको सरकार दे सकती है। आज भी योगी दे सकते हैं, किसी का औकात नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकती है। लेकिन तो इसी उत्तर प्रदेश सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनो। उत्तर प्रदेश सुनो, उत्तर प्रदेश 1999 के शासनादेश में उत्तराखंड एक ही था, वहाँ टीईटी पास थे, उनको भी शिक्षक बना दिया गया इसी बीजेपी की सरकार में। क्या हुआ उनका, क्या हुआ? कहाँ पे हमें नहीं मालूम है। एनएल है, एनएल है डाक बंगला रोड पे, बस स्टॉप से अंदर जो रोड को। अब जो कौन से रोड वालों, बालाजी, ये तो बालाजी है। ये बालाजी है, वो एनएल गेस्ट हाउस, हेलो, पोस्ट ऑफिस के पास है। हाँ, क्या बता रहे? ये पूछ रहे थे कि इन्हें हमारे लिए नहीं बनाया जा सकता है। आप बता रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के लिए नहीं बनाया जा सकता, कुछ भी नाम दिया जा सकता था, सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता था। बीजेपी की सरकार ने उत्तराखंड में सहायक अध्यापक शिक्षा मित्रों को बना दिया है, जबकि इसी एक ही शासनादेश से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसा क्यों हो गया? 25 जुलाई का आदेश आपके लिए आया है, पूरे भारत के लिए आया है। हम कर रहे हैं 1999 के शासनादेश की बात, आप कह रहे हैं ना। अरे हम वही तो आपको बता रहे हैं, किसके लिए आया है। हम पर नए नियम लागू हो जाते हैं, अन्य जगह सुप्रीम कोर्ट फैसला आपके लिए आएगा तो आपके पड़ोसी के ऊपर लागू होगा, आपकी जमीन के ऊपर लागू हम पर ही होगा। लेकिन वही भाजपा हमारे साथ है, वही भाजपा उत्तराखंड में हमारे भाइयों के साथ है, वही भाजपा महोदय बीएड डिग्री धारकों के साथ है। अब उसका भी बता दें, और तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ने उनको भी पहले आपको ध्यान होगा, उनको भी टीचर बनाया था। वो उनका फैसला हाई कोर्ट ने ही निरस्त कर दिया था उनका, ठीक। उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, आपको ध्यान होगा, ठीक। वहाँ पे जितने टेट पास थे उनको एक परीक्षा करा के उनको शिक्षक बना दिया गया। नॉन टेट वहाँ पर अभी जल्दी तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन 1 साल पहले वहाँ के नेता से मेरी बात हुई थी, तो लगभग 33 लोग थे पूरे प्रदेश में जो नॉन टेट थे, उनको 15,000 रुपए मिल रहा है आज भी, पता कर लो। तब तो 20,000 मिल रहा है। अब जो भी मिल रहा हो, हम आपको 1 साल पहले बता रहे हैं। तो नॉन टेट वहाँ भी नहीं बनाए गए हैं, वहाँ भी मानदेय मिल रहा है। अरे तो आप तो टीटी पास हैं, आप तो टीटी पास हैं, आप तो खूब ही दौड़े हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, आप तो वैलिड हैं। नॉन टेट को सामने रख दो उठा के। मुख्यमंत्री जी से मैं मिला हूँ, मेरा अकेले का मामला हो, हाथ पकड़ कल कराना है। मेरा होम लोन नौकरी समेत था, 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने एक हवा मुड़ा दिया था। लेके घूम रहे हैं यार मुख्यमंत्री जी, अकेले हमारा काम थोड़ा हुआ है, आप बताओ। एनएल है, एनएल का साहब वही है डाक बंगला रोड पे। भैया अकेला हमारा काम नहीं है, मेरा अकेला काम हो, बताओ, हाथ पकड़ उनसे करा लाए। भाई 99 लोग डंडा लिए उनके पीछे, उनको मत भेजने तैयारी लगे थे भाई इसमें।